ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको ईद मुबारक। जैसा कि आज है ईद का फर्स्ट डे और मैंने कुर्ता शलवार प्रेस कर दिया था। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। अम्मी जी जाएंगे नमाज़ पढ़ने, रेडी होकर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रमीज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। सो कैसे आप उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। पहले ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग सोच रहे होंगे ईद जाने के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ अपना ब्लॉग। सो क्यों, क्या वजह थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं। क्योंकि मेरी जो है बेटी एजल, बड़ी वाली बेटी, उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे फीवर और सीना वगैरह ख़राब हो रहा है, वो बहुत परेशान कर रही है। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मैं ईद के बाद ही अपलोड करूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है ईद पर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता वीडियोज़ एडिट करके अपलोड करने का। तो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ ईद पर मैं बिल्कुल भी ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाऊँगी, ईद के बाद ही अपलोड करूँगी इंशाअल्लाह। फर्स्ट डे का तो ब्लॉग मैं लाजमी बनाऊँगी, सेकंड और थर्ड डे का मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि सेकंड डे में जाती हूँ ससुराल, तो ये कि मेरा ब्लॉग नहीं बन पाता, ससुराल जाती हूँ। और थर्ड डे जो है वो इत्तेफाक से हम लोग बाहर आउटिंग पे चले जाते हैं, जैसे कि आनी के घर, बड़ी आनी के, छोटी आनी के, नानी बुला लेती हैं, नानी होती हैं या चाची हैं, पुप्पो हैं, तो मतलब कहीं से भी हमारी दावत आ जाती है, हम लोग कहीं पे भी चले जाते हैं। तो थर्ड डे का बनाऊँगी, फर्स्ट डे का बनाऊँगी, सेकंड डे का मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि ससुराल में दावत होती है, वहाँ पर जाते जाते हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो ब्लॉग वगैरह मैं बना नहीं पाती। तो सेकंड डे का मुझे नहीं पता अभी, लेकिन फर्स्ट और थर्ड डे का लाजमी बनाऊँगी, आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी। लेकिन ईद के बाद करूँगी, क्योंकि बच्ची है, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई है। और ना अल्लाह पाक मेरी बेटी को जल्दी से सेहत तंदुरुस्ती से जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए, आमीन। और आप लोग बताएं, आप लोग की तैयारियां कैसी चल रही हैं, आप लोग की ईद कैसी गुजरी, क्योंकि मुझे पता है मैं ये ब्लॉग ईद के बाद ही अपलोड करूँगी, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। सो अब मैं उठ गई हूँ, हाल हो रहे हैं 9:30, दोनों बच्चियाँ सो रही हैं। मियाँ जी पढ़ने गए हुए हैं नमाज़, मियाँ जी नमाज़ पढ़ के आ जाए। और मैं उठ गई थी, फ्रेश हो गई थी, नाश्ता वगैरह की तैयारी कर रही थी, तो मियाँ जी नमाज़ पढ़ के आएंगे, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे मिलकर। और ये कि आज की जो भी रूटीन होगी, जो भी मैं करूँगी, वो मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगी। आप लोग मेरा ब्लॉग लाजमी देखिएगा और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं। आपके इसी तरीके से सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखें क्या चलता है, आज क्या होता है। और क्योंकि आज अम्मी के घर जाना है, फर्स्ट डे अम्मी के घर दावत होती है, सेकंड डे ससुराल होती है, थर्ड डे का मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फर्स्ट डे भी मतलब ये मियाँ जी आएंगे, नमाज़ पढ़ के नाश्ता करेंगे, फिर आप लोगों को पता है ईद मिलने चले जाते हैं अपने घर पे, बच्चों को ले जाते हैं सलाम करने, और फिर वहाँ से आते हैं, फिर आके सो जाते हैं। फिर उसके बाद मुझे बच्चों को रेडी करना होता है, मुझे खुद रेडी होना होता है, तो पूरा दिन इसी में निकल जाता है। क्योंकि पिछले साल भी मेरे साथ यही होता है, अजल को रेडी की तो मैं खुद रेडी हुई थी 5-6 बजे, क्योंकि जब बच्ची बहलेगी तो जब भी तो मैं अपना काम वगैरह करूँगी। तो ये कि अभी कभी है कि शाम में ही रेडी होती हूँ मैं तो शुरू से ये मेरी रूटीन यही है। ईद आती थी तो हम लोग दिन में तैयार नहीं होते थे, हम लोग शाम में ही रेडी होते थे। सो बच्चों को रेडी करने के बाद मैं खुद रेडी होंगी, आप लोगों से बच्चों की भी ड्रेसिंग वगैरह। और मैंने बोला था प्रॉपर ब्लॉग बना के अपलोड करूँगी, वो भी नहीं कर पाई। मेरा ब्लॉग बना है, बस एडिट करके अपलोड करना रह गया। इंशाल्लाह आज के ही ब्लॉग में मैं अपनी ड्रेसेस वगैरह जो भी शॉपिंग थी इसी ब्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी मैं ये कि अभी ड्रेसेस वगैरह लगाती हूँ, उसके बाद आपसे शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या मतलब परचेज़ किया था, शॉपिंग क्या क्या की थी। आप लोग लाजमी देखिएगा, देख के बच्चों के कपड़ों को माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा। और चलें अब हम अपना बाकी का काम करते हैं और आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। A few moments later. सारे ड्रेसेस मैंने निकाल लिए हैं, यहाँ पे सोफ़ा टेबल पे रख दिए हैं। ये सिर्फ जो ड्रेसेस हैं ये सिर्फ एज़ल, अमल और मेरे, हम तीनों के ड्रेसेस हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी और क्या क्या इन लोगों के ड्रेसेस हैं। आप लोग आराम से फुर्सत से देखिएगा, क्योंकि मैं अकेली थी, एज़ल अमल दोनों सो रही थी, तो मैंने बोला मैं ड्रेसेस वगैरह की वीडियोज़ बना लूँ। तो मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी थी और एक हाथ से ड्रेस वगैरह रख रही थी। और जो मैंने ड्रेसेस लिए हैं वो मैंने कैजुअल टाइप के लिए हैं, ताकि वो जो मतलब हैवी फ्रॉक्स होती हैं वो बच्चियां नहीं पहनती, ऊपर से गर्मी भी होती है ईद पे बहुत। तो मैंने ऐसे कपड़े लिए थे कि ईद पे पहनने के बाद मैं उन लोगों के घर में निकाल लूँ। सो आप लोग देखें और देख के बताएं कैसे लग रहे हैं आप लोगों को कपड़े, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ये ज़रामल के बैग्स हैं और सारे ज्वेलरी, ग्लासेस, बैंड्स वगैरह, क्लिप्स, और ये सारी चीज़ें मैंने एक एक करके रख दी थी। और ये स्लीपर्स मैंने दोनों की एक जैसी ली थी, और ये नेकलेस वगैरह हैं। अब आप लोग देखें और बताएं आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रामल की तैयारी। उसके बाद मैं आप लोगों से अपनी ड्रेसिंग शेयर करूँगी।
A few moments later. सुबह में मियाँ जी नमाज़ पढ़ के आए तो उन्हें हलीम वाला नजर आया तो उन्होंने हलीम और पराठे ले लिए थे नाश्ते के लिए। फिर हमने हलीम और पराठे खाए। उसके बाद मैंने बच्चों वगैरह को रेडी करा। कहाँ जा रही है ईदी लेके? ऐसा ईदी तो दिखाएं, कितनी ईदी मिली है? वाह बाबा जी तो ईदी मिल गई। कोई समझे नहीं मुमकिन किसी को कैसे समझाऊं जो मेरे 2000 years फाइनली दोनों later. बच्चों को रेडी करके भेज दिया है। अजल चली गई है अपने दादी के घर और अमल जो है वो रेडी होके सो गई हैं। और मैंने सोचा था मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँ। तो इस दफ़ा याला ड्रेस जो है वो बहुत ट्रेंड पे चला है। जिसको देखो टिकटॉक ऑन करो वो यही वाला ड्रेस पहना हुआ है। मैंने तो ये इसलिए लिया था क्योंकि हल्का सा लाइट सा था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा हैवी ड्रेसेस पहनती हूँ वो भी घर में। तो मैंने ये ड्रेस लिया था, मुझे अच्छा लगा था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से टिकटॉक पे देख रही थी। ये ड्रेस बड़ा आया हुआ था तो फिर मैंने देखा तो ये वैसे भी मुझे नज़र आया काफ़ी जगहों पे, तो मैंने ले लिया। उसके बाद जब मैंने देखा तो हर कोई यही ड्रेस पहना हुआ है, हर कोई यही ड्रेस पहना हुआ है। तो चलें, मेरे कपड़े हो चुके थे प्रेस। अब मैं अपना सारा सामान में वीडियो वगैरह बना रही थी। तो ये तो मैंने टिकटॉक के लिए क्लिप्स वगैरह बनाए थे, तो मैंने बोला मैं इसे यूट्यूब में ब्लॉग में भी डाल दूँ। ये सारी मेरी ज्वेलरी है, परफ्यूम, और आप लोग देख सकते हैं XYZ जो भी सामान है। ये मेरा बैग है जो कि मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया था। फाइनली 6 बजे मेरे सारे काम ख़त्म हुए। उसके बाद मैंने शावर लिया, कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे, बच्चों को भी रेडी कर लिया था, सारे काम कंप्लीट हो गए थे। अब मैं रेडी होंगे, आप लोग देखते रहिए ब्लॉग लाजमी एंड तक। और मैं रेडी होने के बाद अपना फाइनल लुक आपसे शेयर करती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ। दिस इज़ माई फाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं, मतलब नॉर्मल रेडी हूँ, ज़्यादा हैवी कुछ नहीं किया था। लेकिन मैंने आई शेड थोड़ा डार्क इसलिए लगाया था बिकॉज ईद है। और ये हमारी गड्डियाँ थी जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी सब में, और हम यहाँ पे बना रहे थे सब कैंडल पर। ऐसे अपना उंगलियाँ ख़राब कर लिया था। लाए मेरी ईदी दे, मेरी ईदी कहाँ है? आपने एज़ल अमल को तो दे दी लेकिन मुझे नहीं दी। पूरी दे और दे, जितनी भी है सारी दे दे। सारी दे, सारी क्या एक एक करके दे रहे? सब दे वो भी। ईद मुबारक। ईद तो मिलने हैं, ईद नहीं मिलेंगे? सारी ईद तो ले गए। ईद मुबारक। खैर मुबारक।
मैं 8 बजे अम्मी के घर आया और मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख। मैंने बोला मैं किसी का इंतज़ार नहीं करूँगी, आप सबसे पहले मुझे दे दो। अम्मी ने सबसे पहले मुझे खाना दे दिया था। हम लोगों ने खाना खाया और हमारी ईदी की स्टार्टिंग जो की थी नानी ने की थी। अमल नानी ने तो ईदी दी है। बोलो मरियम पहले पानी पिलाओ, पहले पानी पिलाओ फिर ईदी मिलेगी। बिना पानी के ईदी नहीं पहले आप पानी पिलाओ फिर आपको ईदी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसे खोल के देखो। अब तुम खुश हो गए, तुम्हें 10 की चाहिए थी ना गड्डी। ऐसा लानी से ईदी तो ले लें। अभी हम देखा हम ने पकड़ ली। खैर मुबारक आपको भी तुम्हारा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए भैया ऐदल के वाओ ऐदल को भी मिल गए। अस्सलाम वालेकुम करें। अस्सलाम वालेकुम करें। अस्सलाम वालेकुम अमल की तरफ से। ये अमल की है और ये मेरी है। लाए अपनी अपनी भी दे दो मुझे। लाओ ऐजल मेरे पास ईदी जमा हो रही है ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना। आ जाना था हमारे घर मेहमान, तो अम्मी के घर से हम जल्दी से खाना वगैरह खा के ईदी वगैरह देकर आ गए थे घर। मेरे हस्बैंड की फ्रेंड और उनकी वाइफ आई थी, यानी कि उनकी वाइफ मेरी भी फ्रेंड है बहुत अच्छी। तो हम लोग घर आ गए थे जल्दी, हमारी किसी से मुलाकात नहीं हुई थी। तो हमारी फूफा और चाची है जो थी वो घर पे आ गई थी हम लोग को ईदी देने। तो माशाल्लाह से हमारे घर के अंदर लग गई थी बहुत रौनक और बहुत अच्छा लगा। सब लोग आए, सब लोग साथ बैठे, हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, पिक्चर्स खींची, वीडियोस बनाई। ये ईद मेरे लिए बहुत यादगार रहेगी क्योंकि अपने हैं तो ईद है। तो माशाल्लाह से घर में रौनक लगी थी और मुझे बहुत खुशी हुई आप सब आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद रखा और आप हमसे मिलने घर आए। चाची है ली वालेकुम अस्सलाम। जी भाई आ गई मैं। आज के ब्लॉग का करते हैं हम इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ईद के फर्स्ट डे का ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।